अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिर ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेरी मालूमात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज भी खबरें काफ़ी हौसला अफजा हैं जी। कोरोना वायरस के हवाले से, यौम स्याह के हवाले से और जश्न आज़ादी के हवाले से, उसके साथ साथ एक दो और ख़बरें हैं हमारे पास जो कि हम अपने व्यूवर से शेयर करते चलेंगे। आज सबसे पहले जो कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट करता चलूँ कि आज जो हैं 4 लोग जो हैं लुक़मा अजल बने हैं कोरोना वायरस के हवाले से और टोटल 35,396 जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। जबकि सेहतयाब जो आज अफराद हुए हैं वो 146 हैं और अब तक जो सेहतमंद अफराद हो चुके हैं वो 2,03,786 हैं। जबकि मुतासरीन की तादाद जो है वो 479 है। आज 2,53,915 टोटल मुतासरीन बनते हैं। जबकि कल जो है वो तकरीबन 600 के अराउंड अबाउट थी जो है मुतासरीन की तादाद। कोरोना के हवाले से जो मैं पिछली वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तादाद बढ़ रही है। उसकी वजह से जो है अलार्मिंग सी सूरत हाल होती जा रही है। जैसा कि ये तादाद बढ़ रही है, इसकी वजूहात क्या हैं? इसमें जो है जो ज़्यादा तादाद बढ़ने की वजूहात हैं वो टूरिज़म के हवाले से है जी। क्योंकि लोग जो हैं 3 माह से जो घरों में बैठे थे, लॉकडाउन हुआ था, तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, गर्मियाँ भी हैं, अगस्त का महीना भी है और बहुत से लोग यानी कि इटली में जितने भी लोग हैं घरों में मशहूर थे वो अब आउटिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, एक सिटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी। और जैसे ही आपको पता है कि ये चेन वाली सूरत हाल है, चेन के की तरह होता है। अगर एक बंदे को कोरोना है और वो 10 अफराद से मिलता है तो वो 10 को लग जाता है और उसी तरह अब जो 10 अफराद हैं वो आगे मिलते हैं तो वो 100 को लग जाता है। 10 आगे 10 से मिलते हैं तो 100 को लग जाता है। तो ये सूरत हाल इस वजह से अलार्मिंग हुई है। अब देखते हैं कि आगे मज़ीद जो है वो कोरोना के हवाले से मुतासरीन बढ़ते हैं या नहीं। तो ये तो थी कोरोना की अपडेट, कोरोना की सूरत हाल थी। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये वीकेंड बड़ा जो है वो मसरूफ़ तरीन वीक है पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ के हवाले से, कश्मीरी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो इस हवाले से जी कल एक यौम स्याह के तौर पर जो यौम स्याह जो मनाया गया है इंडिया की जश्न आज़ादी के हवाले से, उस हवाले से जी तरीक़े कश्मीर इटली के ज़ेर एहतमाम जो है वो इटली में ब्रेशिया में जो है यौम स्याह मनाया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी, कारोबारी जो शख्सियात हैं उन्होंने शिरकत की। उसके साथ साथ जो है वो कश्मीर में गासबाना कब्ज़ा करने से लेके कश्मीरियों की जो है बेहुरमती तक जितनी भी इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में इंडियन फ़ौज या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इक़दाम कर रही है और बेहुरमती कर रही है, जुल्म व सितम कर रही है, उस हवाले से जो है यौम स्याह मनाया गया, जिसमें जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जितने चीदा शख्सियात हैं उन्होंने शिरकत की। इस हवाले से तकारीर भी हुई और कंडेम्ड किया गया। जो भी कश्मीर के हवाले से अब अपडेट आएगी उसके जो कश्मीरियों का जो रद्द-ए-अमल है उसके साथ जो है यकजहती का इजहार किया गया। इस हवाले से कल एक साथ साथ मैं अपनी जो मुस्लिम लीग नून इटली है उसकी भी थोड़ी सी सूरत हाल बताता चलूँ कि कल यौम स्याह के दिन जो है वो तहरीक कश्मीर के प्लेटफार्म से चूँकि अब एक नया ग्रुप सामने आया है तो उस ग्रुप की नुमाइंदगी भी की गई है, तो हमने भी सोचा कि अब इस पे भी हम बहस कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक में आ चुके हैं। अब पब्लिक में जब आना कोई भी सियासी पार्टी है तो फिर आपको पता है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी में काउंट होती है, तो पब्लिक उनसे सवाल करती है। तो इस हवाले से
मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त जो इटली में ग्रुप्स हैं वो 3 हो चुके हैं। इस पे हम 1-2 दिन में या आने वाली किसी वीडियो में तफसील से डिटेल के साथ बात करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि क्या ये नज़रियाती तौर पे अलहदगी है या ज़ाती मफादात हैं, ज़ाती इख्तलाफात हैं, उस हवाले से इस पे बात हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, आज 16 अगस्त को जश्न आज़ादी पाकिस्तान जो है वो मनाया गया। ब्रेशिया में तहरीक इंसाफ इटली के ज़ेर एहतमाम जिसकी मेज़बानी जो है वो कर रहे थे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली के जितनी भी इलेक्टेड बॉडी है उनके नुमाइंदगान और जो खसूसी तौर पर ज़ेर इंतज़ाम था वो महर मोहम्मद अनवर और जो है अब्दुलरशीद गुजर और उसके साथ साथ जो है वो रिजवान खान साहब ये लोग थे जो इंतज़ामात कर रहे थे, जबकि इलेक्टेड बॉडी जो है वो पूरी की पूरी मौजूद थी और उन्होंने अपनी नुमाइंदगी भरपूर तरीके से शो की और साथ साथ जो है पाकिस्तान से हज़ार यकजहती, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी 74वां यौम आज़ादी जो है वो भरपूर तरीके से मनाया गया और अपने जज्बात का इजहार किया गया। इसके साथ साथ जी एक और न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है, 3-4 दिन से काफ़ी गर्दिश में थी और मैंने समझा कि वो चूँकि अब इटालियन मीडिया की भी ज़ीनत बन चुकी है, तो कोट टू कोट करूँगा इटालियन मीडिया के हवाले से जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि मशरक़ वस्ता में जो है मशरक़ वस्ता का एक बशिंदा जो है वो पकड़ा है ब्रेशिया की पुलिस ने। और किस जुर्म में पकड़ा है कि एक खातून है, एक लड़की हैं, उन्होंने जो है वो हरासमेंट, धमकियां, मार कुटाई, अगवा की धमकियों के हवाले से उन्होंने एक FIR कटवाई और उस पे जो है वो काम हुआ, उस पे पुलिस ने कार्रवाई की और जो इटालियन मीडिया बता रहा है वो ये बता रहा है कि जी दिसंबर से पहले जो वाक़यात हुए हैं उस पे जो है उन्होंने जो मशरक़ वस्ता का एक 34 साला नौजवान है उसने जो है वो प्रेशराइज किया और दिसंबर के महीने में जो है वो शादी हुई, मैरिज हुई, वो भी आउट ऑफ प्रोविंशिया जाके यानी कि दूसरे सूबे में जाके शादी की गई। उसके बाद जो है वो उस लड़की ने, उस खातून ने जो है वो पुलिस को कंप्लेन की कि ये मुझे मारता है, ये धमकियां देता है अगवा की और मार कुटाई करता है। तो उस हवाले से पुलिस ने जो है सूरत हाल को भांपते हुए कि ये शादीशुदा है और इस पे जो है वो उसी यानी कि दिसंबर के बाद जो है उस शख्स पे जो है वो गहरी नज़र रखी गई और एक नहीं दो नहीं दर्जनों के करीब जो है वो उन्होंने जो है पुलिस ने जो है वो सबूत इकट्ठे किए और उसके बाद एक मुश्तरका कार्रवाई में उसको जो है वो उठा के जेल भेज दिया गया। क्योंकि वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, तो उस हवाले से ना तो मीडिया ने उस शख्स का नाम जो है वो मंजरे आम पे लाई है और ना उसके मुल्क के हवाले से उन्होंने बताया है। क्योंकि ये खबर बड़ी सरगर्म थी, तो इस हवाले से जो मज़ीद पेशरफ्त होगी या जो अपडेट आएंगी हमारे पास वो हम अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उसके साथ साथ जो इस वक्त गर्मियों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि गर्मियों में आवाम आउटिंग पे निकली हुई है, उसके साथ साथ छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। मज़ीद इसमें यह है कि जो अपडेट्स हमारे पास आएंगी वो हम आपसे शेयर करते चलेंगे। और आज 16 अगस्त है और जैसा कि सबको पता है कि एमिग्रेशन जो है वो 15 अगस्त तक थी, जो कि ख़त्म हो चुकी है उसकी डेट। उसकी जो तफसीलात हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएंगी कि कितने लोगों ने जो है वो एमिग्रेशन जमा करवाई, उसमें किस किस कंट्री के ज़्यादा लोग थे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ अपने व्यूवर्स को कि हम इस पर पूरी जो है वो एक वीडियो बनाएंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं या एशियंस हैं, जितने भी बंगाली हैं,
उनमें से काफ़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि एमिग्रेशन जो है ओपन हो जाएगी और हम जो है बआसानी जो है वो कागज़ात जमा करवा देंगे। और इसमें जो है वो कोताही हुई उन लोगों की जो इस इंतज़ार में थे कि एमिग्रेशन जो है वो ओपन हो जाएगी तो हम डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। और उसके साथ साथ जिन लोगों के डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए उनके डॉक्यूमेंट जमा ना करवाने में या चूँकि इन्वॉल्व थी कुछ ना कुछ रकम, तो उन लोगों का भी कसूर है जो लोग पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे थे। तो ये एक बड़ी डिटेल में हम जो है वो वीडियो बनाएंगे इस पे। चूँकि कुछ अब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि अगर कोई एक बंदे के पास कैपेसिटी एक बंदे की थी कागज़ात जमा करवाने की, तो वो 2-2 3-3 लोगों के उन्होंने कागज़ जमा करवा दिए हैं। और उसके साथ साथ कुछ लोगों की ऐसी आ रही है कि वो जिस हवाले से उन्होंने एक लिमिट जो है वो मुकर्रर की थी उसमें जो है वो अब जो लबोरेटरी हैं, काम करने वाले हैं, उनको बुला के जो है वो अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं। इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।